तुम लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोग बढ़िया होगे। और ये मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है, बट मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि अभी मेरे एग्ज़ाम चल रही थी, तो जिस कारण से मैं एक भी वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके अलावा तुम लोगों को भी डाउट रहता है तो तुम लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा। और तुम लोगों ने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। और मैं टेलीग्राम पे कुछ नया स्टार्ट करने वाला हूँ, तो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाना। और अपने बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे। तो अभी के लिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि अज़ुमे उस जगह पे पहुंच जाती है जहां उसको मिलने के लिए बुलाया होता है। और इसके बाद इस बिल्डिंग के अंदर सीन शिफ्ट होता है और इधर अज़ुमे थोड़ी परेशान होती है और वो सोचती है कि उसे नहीं पता कि अब उसे क्या करना चाहिए। अज़ुमा इधर सोच रही होती है कि उसे नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है, पर उस इंसान ने उससे वादा किया था कि वो इस चीज में अज़ुमा की मदद कर सकता है। और अज़ुमा एक पल के बाद सोचती है क्या उसे यहाँ से वापस चला जाना चाहिए। और तभी उधर से गेट एक औरत आके खोलती है। वो औरत बोलती है कि अगर मैं सही हूँ तो तुम जरूर अज़ुमा होगी। अब अज़ुमा को वो औरत बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर आने वाली थी तो तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। अज़ुमा इधर उस औरत को बोलती है कि अभी वो कुछ देर पहले यहाँ पर आई है। तो वह औरत अज़ुमा को बोलती है कि चलो हम अंदर मिलके बात करेंगे। और अज़ुमा इधर सोचती है क्या वो इस औरत पर भरोसा कर सकती है। और अज़ुमा उस औरत को बोलती है कि हम दोनों क्या यहाँ पर बात करेंगे। वह औरत अज़ुमा को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी और अंदर आ जाओ, हम इस बारे में मिलकर आराम से बात करेंगे। इसके बाद अज़ुमे और वो औरत उस कमरे में बैठ के बात कर रहे होते हैं। और वो औरत अज़ुमा को बोलती है कि मुझे ऐसा लगा अगर हम बाहर बात करेंगे तो वो काफी ज्यादा अजीब लगता, तो मैंने इसलिए तुम्हें अंदर बुला लिया। वह औरत अज़ुमा के लिए एक ड्रिंक बनाती है और अज़ुमा को बोलती है क्या तुम इसे पीना चाहोगी। तो अज़ुमा उसको ना पाड़ देती है और वो बोलती है कि उसे जाते समय वापस गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब अज़ुमा इधर उस औरत से सीधे बात करती है और उससे बोलती है कि आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी इस बारे में एक मदद कर सकती हैं। अब वह औरत बोलती है कि मुझे पता है कि आप इस वक्त काफी ज्यादा घबराई होंगी, पर ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें आप जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इधर वो औरत अज़ुमा को बोलती है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों ने कितना समय एक दूसरे के साथ बिताया, क्योंकि तुम दोनों सगे माँ बेटे नहीं हो। अब इधर वो औरत अज़ुमा को बोलती है कि तुम्हारी और मेरी परेशानी दोनों एक जैसी है, पर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अज़ुमा इधर थोड़ी परेशान होती है और वो बोलती है पर कैसे। अब वह औरत अज़ुमा को एक गेट की तरफ इशारा करके बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हें बताने से अच्छा रहेगा तुम इसे खुद जाके क्यों ना देख लो। अज़ुमा इधर सोच रही होती है कि उस कमरे के अंदर ऐसा क्या है और मुझे काफी ज्यादा अजीब भी लग रहा है, पर मुझे ही के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब अज़ुमा इधर उस औरत को बोलती है कि उसे उस कमरे के अंदर देखना है। अब वह औरत अज़ुमा को बोलती है कि फाइनली तुमने कुछ अच्छा डिसीजन लिया है। के बाद वो औरत उस कमरे की तरफ जाने लगती है और वो अज़ुमा को बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातें सुनने से अच्छा रहेगा कि अज़ुमा आप इस चीज को खुद ही क्यों ना देख लें। अज़ुमा इधर थोड़ी कंफ्यूज होती है और वो गेट खोल के देखने की कोशिश करती है और वो देखती है कि अंदर दो लोग आपस में सेक्स कर रहे होते हैं। और वो बोलती है कि ये सब क्या है। तो वो औरत बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि हम दोनों की परेशानियां एक जैसी हैं। अब अज़ुमा को वो औरत बताती है कि वो उसकी स्टेप मॉम है और वो ऐसा इसलिए कर सकती है क्योंकि उन दोनों के बीच में खून का रिश्ता नहीं है। वो औरत अज़ुमा को बताती है कि शुरुआत में लोग नहीं मानते, पर समय के साथ एक दूसरे के साथ रहने से लोग बदल जाते हैं। और इधर वो लड़का बोल रहा होता है अपनी स्टेप मॉम को कि अब वो इससे ज्यादा और नहीं रुक सकता। और उसकी मॉम बोलती है कोई बात नहीं। और अज़ुमे और वो औरत उन दोनों को देख रहे होते हैं। वह औरत इधर अज़ुमे के पास आ जाती है। अज़ुमे इधर काफी ज्यादा नर्वस होती है और वो औरत इधर अज़ुमे को बोलती है कि अज़ुमे अगर आप चाहें तो मैं आपकी इस चीज में मदद कर सकती हूँ। और अज़ुमे इधर अपना हाथ छुटाती है। अज़ुमा इधर उस औरत को बोलती है कि इस सब को रोको। और अज़ुमा इधर जाते हुए उस औरत को बोलती है कि मान लो मैंने ऐसा कुछ भी देखा नहीं। अज़ुमा इधर काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो सोचती है कि वो और ही एक दूसरे के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। अब हमको शाम का सीन दिखाया जाता है जिधर ही कुछ कर रहा होता है और वो सोचता है कि अज़ुमे उस बारे में शायद भूल गई होंगी।
ही इधर बोलता है, लेकिन उस समय उसे सही में काफी ज्यादा अजीब लगा और वो सोचता है कि आंटी कुआगू ने मुझसे सही कहा था कि उसे अजुमे के कमरे से और अजुमे से अब दूर रहना चाहिए। अब ही को इधर एक आवाज आती है और वो अंदर जाके चेक करता है कमरे के अंदर, तो वो देखता है कि अजुमा इधर बेहोश हो गई होती है। ही इधर इसके बाद अजुमे को उठाने की कोशिश करता है और वो अजुमे को बोलता है कि अजुमे आप ठीक तो हैं, आज आपको क्या हो गया है। और अजुमे की इधर आंख खुलती है तो वो ही को देख के बोलती है कि मेरा बेटा कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। और इधर ही को इधर शराब की गंध आती है। अब ही इधर अजुमे को अपने साथ उठा के उनको उनके कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा होता है और वो अजुमे को इधर बोलता है कि आज आपने शराब पी थी। और वो बोलता है कि आप सीधे खड़े रहने की कोशिश कीजिए अजुमा। अब ही इधर अजुमे को उनके कमरे की तरफ ले जा रहा होता है और वो बोलता है कि हम दोनों गिरने वाले हैं, आप थोड़ी कोशिश कीजिए अजुमा। और अजुमा इधर ही को बोलती है कि वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं रह सकती। इसके बाद ही इधर अजुमा को उनके कमरे में लेके आ जाता है और उन्हें बिस्तर पर लेटा देता है और वो बोलता है कि उसे यकीन नहीं होता कि वो अजुमे को यहाँ तक लेके आ गया। और वो अजुमे को इधर बोलता है कि आपकी शर्ट थोड़ी गीली हो गई है। इधर थोड़ा नर्वस होता है और वो अजुमा को इधर बोलता है कि अजुमे अगर आप चाहें तो मैं आपके कपड़े बदल सकता हूँ। अब अजुमा इधर सोचती है कि उसके कपड़े काफी ज्यादा चिपचिपे और गीले हो गए हैं क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी और उसे पता है कि ही को ये कितना ज्यादा पसंद है। और ही इधर अजुमे के कपड़े निकाल देता है। अब इसके बाद अजुमा इधर ही को बोलती है कि अब अजुमे को ऐसा लगता है कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहिए। अब अजुमा इधर ही को बोलती है कि उसने डिसाइड किया है कि अब वो ही के साथ और नहीं रह सकती, इसलिए आज उसने कुछ घर देखे हैं और वो अकेली अब रहा करेगी। अब ही इधर थोड़ा परेशान होता है और वो अजुमा को बोलता है कि आपने ऐसा एकदम डिसाइड क्यों किया। अब अजुमा इधर ही को बोलती है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। अजुमा इधर ही को बोलती है कि उसे पता है कि वो और दूसरी लड़कियों की परवाह इसलिए नहीं करता क्योंकि वो चाहता है कि वो अजुमा के साथ हमेशा रहे। अजुमा इधर ही को ये भी बताती है अगर वो ही के साथ इस घर में रहेगी तो वो दूसरी लड़कियों पर ध्यान नहीं देगा, भले ही अजुमा ही के साथ सो जाए फिर भी वो दूसरी लड़कियों पे ध्यान नहीं देगा। अजुमा इधर ही को बोलती है कि उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है कहीं वो आगे चल के ही की जिंदगी बर्बाद ना कर दे और ही इधर काफी ज्यादा परेशान होता है। अब इसके बाद हमें एक दूसरी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिधर ही इधर खड़ा होता है और आंटी को आगो आके गेट खोलती है और वो ही को देख के बोलती है कि तुम इतनी बारिश में यहाँ पर क्यों आए। आंटी को आगो इधर ही को बोलती है कि तुम इतनी बारिश में यहाँ पर आए, तुम्हें ठंड भी लग सकती थी। और आंटी को आगो इधर ही को पूछती है क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, पर ही इधर कुछ भी नहीं बोलता है। अब आंटी को आगो इधर ही को बोलती है कि पहले तुम जाके नहा लो। और आंटी को आगो इधर से जा रही होती तभी ही उनको पीछे से पकड़ लेता है और आंटी को आगो इधर सोचती है क्या वो पूरी तरह से ये कर सकती है। अब ही इधर आंटी को आगो को बोलता है कि अब वो इस चीज को पूरा करने जा रहा है, पिछली बार ये उसने किया था। अब ही इधर आंटी को आगू को बोलता है कि वो आंटी को आगू के साथ एक बार सेक्स ट्राई करना चाहता है और ये इसका चैप्टर 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। और तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और इसके अलावा मैं एक न्यू वीडियो पे काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ और तुम लोगों को कोई न्यू मांगा एक्सप्लेन करवानी हो तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और तुम लोगों को कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लेना। तो अपने मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।